ये देखिए, ये जो ऊपर मकान है ना, ये देखो लाइन से हैं सीधे सीधे और वहाँ तक पहाड़ी तक। और एक ये देखो बीच टापू पे, और एक दो देखिए सामने व्यू, बीचों बीच मकान सबके। घर ना सामने एक सिटी दिख रही है, देखिए चंबा है सारा, ये सारा चंबा है। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, दिखने लग गया था बहुत देर से नहीं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते भी है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल जो हमारी सीरीज चल रही है दिल्ली से डलहौजी, फिर डलहौजी से खजियार, उसका ये आखिरी पार्ट है जिसमें हम आपको खजियार से लेकर और चंबा तक का रास्ता दिखाने वाले हैं। ये खजियार से चंबा का रास्ता कैसा है, अब हम आपको लेके चल रहे हैं चंबा की तरफ। आप सभी जानते हैं कि चंबा जो है बिल्कुल डलहौजी के पास ही पड़ता है, और आप चाहें तो सीधा चंबा भी जा सकते हैं डलहौजी से, और आप चाहें तो भाई आप डलहौजी आएँ फिर खजियार जाए और खजियार से चंबा चले जाए। तो हम आपको रूट दिखा रहे हैं खजियार से चंबा। ये 22 किलोमीटर का टोटल रास्ता है, और मानसून के टाइम पे मैक्सिमम ये बंद रहता है, और आज सुबह तक भी ये बंद था क्योंकि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया था। मगर हमने सोचा एक बार पता करते हैं, तो पता चला अब रास्ता खोल दिया गया, आप लोग इस पर सफ़र कर सकते हैं। तो हमने सोचा इसका एक वीडियो बना के आपको दिखाएं और आपको चंबा शहर भी दिखाएं। बहुत सुंदर सिटी है चंबा, और हमारा मन था कई टाइम, बहुत टाइम से कि आप लोगों को कवर करके दिखाएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो खजियार से 22 किलोमीटर का या 25 किलोमीटर का ये चंबा का रूट है, ये मैक्सिमम बंद ही रहता है मानसून के टाइम पे। बहुत ज़्यादा इस पर मलबा आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो जब भी आप लोगों को इस पर सफ़र करना हो खजियार से लेकर और चंबा के बीच में, तो सबसे पहले आप यहाँ पता करें पुलिस वालों से कि क्या आप रूट खुला हुआ है। वो आपको कहें हाँ रूट खुला हुआ है, तो ही आप इस पर सफ़र करें। ऐसा ना हो कि आप लोग जाएँ और फिर काफ़ी दूर जाने के बाद वापस आएँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। रूट थोड़ा डेंजरस है ये, इस पर लैंडस्लाइड बहुत होता है और मलबा भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर गिर जाता है बार बार बारिश होने पे। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम आपको मानसून ब्लॉग में ये रूट भी दिखा रहे हैं, और इसमें इस रूट को दिखाने का सिर्फ जो हमारा एक मकसद है वो यही है कि आपको जानकारी दे सकें इस रूट की, ना कि आप लोगों को ये कहें कि आप भी मानसून के टाइम पे इस रूट का प्रयोग करें। तो भाई मौसम देख के ही इन रास्तों पे चलें। हमें आदत है, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो हम मैनेज कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा संभल के चलें। अभी भी देखिए आगे मोटे मोटे बोल्डर गिरे हुए हैं, और सुबह भी इस पर बता रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में पत्थर गिरे हैं। यहाँ भी देखिए, तो थोड़ा डेंजरस रूट है ये, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दिखाते हैं आपको पूरा रूट। फॉग अभी भी बना हुआ है। तो भैया रूट देखो आप, मलबा ही मलबा। तो इस ब्लॉग में हम आपको खजियार से चंबा तक का रूट तो दिखाएंगे, साथ में हम आपको थोड़ा सा चंबा भी दिखाएंगे कि चंबा सिटी कैसी है। बहुत खूबसूरत सिटी है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, पौराणिक सिटी है। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुराने ज़माने की हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं आज चंबा सिटी, और फिर वहाँ से निकलेंगे वापसी अपना पठानकोट के लिए। अगर दिन रहा तो एक उसका भी ब्लॉग बना के दिखाएंगे आपको कि पठानकोट तक का उसका रास्ता कैसा है। तो बादल अभी भी हो रखे हैं और मौसम अभी भी खराब।
तो ये जो चंबा वाली साइड है ना, जिसमें आपका डलहौजी पड़ता है, खजियार पड़ता है, किलर टू किश्तवाड़ पड़ता है और आपका सच पास पड़ता है, ये रास्ते भाई साहब वाकई में खतरनाक है सारे, बहुत खतरनाक है। देखो कितने पत्थर गिरे हुए, इक्का दुक्का हो तो समझ में भी आवे, इतने पत्थर। पहाड़ी नीचे भाई हिमाचल से कमजोर तो हमारा उत्तराखंड के पहाड़ है, वहाँ भी ये हाल नहीं है इतना जितना यहाँ है। वहाँ तो कुछ जोन बने हुए, उन जोनों में दिक्कत आती है। एक चीज ऑब्जर्व हमने करी है कि ना डलहौजी से जो खजियार का रूट है उसमें दिक्कत नहीं है, वो लैंडस्लाइड वाला रूट नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। डलहौजी से खजियार का जो 22 किलोमीटर का रूट है वो ठीक है रूट, क्योंकि उसके साथ छेड़ाखानी भी नहीं करी गई, उसे चौड़ा भी नहीं करा गया, इसलिए मुझे लग रहा है वो ठीक है। आज ये रूट आपको दिखा देंगे, हम खुद देखना चाह रहे थे, लास्ट ईयर भी हमने कोशिश की थी इससे, मगर हमें बोला गया कि ये रूट बंद है, आप लोग वापस डलहौजी जाइए और वहीं से वापस लौटिए। हमने सोचा इस बार दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन है इस रूट की। रोड तो बढ़िया है भाई, मगर पत्थर लगातार गिरे हुए, लगातार। कोई 22 किलोमीटर का बता रहा था, कोई 25 किलोमीटर का, देखते हैं कितने किलोमीटर का भाई चंबा था। और क्या ये आपका शायद बनी है जगह पड़ी थी 7 किलोमीटर पहले डलहौजी से, बनी है तब, पता नहीं क्या नाम था, माफ कीजिएगा थोड़ा याद नहीं आ रहा, बनी खेत सॉरी, हाँ। तो वहाँ से उस वाली रोड पे कनेक्ट होगा, बनी है चंबा रोड पे कनेक्ट होगा, या ये डायरेक्ट चंबा उतरेगा, तो देखते हैं, आपको बताएंगे आज पूरी जानकारी ना। फिलहाल रूट ठीक है, और चीता है यहाँ पे भैया, अकेले बिल्कुल ना घूमे, हर जगह बोर्ड लगे हुए, चीते भी आ जाएंगे साले। पर रुक के फोटोग्राफी बिल्कुल ना करें, मैं मानता हूँ व्यूज अच्छे, मगर बिल्कुल ना करें भैया, पत्थर गिर रहे हैं लगातार हल्के हल्के। तो खजियार में ये बताया था कि भाई रूट छोटा है, चौड़ाई में ये है वो है, मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा भाई, मुझे तो रूट ठीक लग रहा है फिलहाल। पता करते हैं भैया से। भैया चंबा के लिए किधर से जाएं? नीचे वाला ये गनी खेत आता है, क्या नाम आता है वो, डलहौजी से 7 किलोमीटर पहले, तो उसी रूट से कनेक्ट होगा ये। अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई। डलहौजी के लिए फिर सामने लिखा हुआ था, और हम हो गए नीचे की तरफ चंबा के लिए। चंबा डाउन में है दोस्तों, ये बात सच है, चंबा डाउन में है, तो उतरेंगे हम इस पर। और 17 किलोमीटर मात्र दूरी देगी अब चंबा की। तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो हमने आज तक इतने पहाड़ों पे चले कभी नहीं देखी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो ऊपर मकान है ना, ये देखो लाइन से हैं सीधे सीधे, और वहाँ तक पहाड़ी तक, और एक ये देखो बीच टापू पे। तो ये चीज़ हमने कभी नहीं देखी कि पहाड़ों पे ये लाइन से मकान जा रहे हैं ऊपर, देखो ये चीज़ हमने नहीं देखी कभी। और एक दो देखिए सामने व्यू, बीचों बीच मकान सबके, और नज़ारा देखो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। और एक वो देखो आप, तो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, वाकई में गजब। इतना पहाड़ों पे घूमे हैं हमने, कभी ये सीन नहीं देखा कि भाई सीढ़ी से आपके ऊपर की तरफ मकान बने हैं सीढ़ी की तरह, ये तो हमने नहीं देखा भाई कहीं।
ऐसे देखा जरा कोई पहाड़ है उसके बीच में एकदम बहुत सारे मकान बने हुए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा चढ़ने का उस पर। मगर सीढ़ी वाला ये सीन जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखा, ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा कि सीढ़ी से ऊपर मकान बन रहे हैं। और ये रास्ता इतना बढ़िया है, मेरे को तो ये बताया गया था ये बहुत बेकार रास्ता है खजियार वाला, खजियार से चंबा। अगर इतना बेहतरीन रास्ता भी है तो बहुत बढ़िया रास्ता है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। घुमाव भी कम है। बहुत कम घुमाओ। और अगर किसी भाई को अगर कोई भाई सोच रहा हो कि भाई पहाड़ों पे डीजल नेक्सॉन का क्या एवरेज है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जब पठानकोट से डलहौजी की तरफ चलना शुरू किया था तो मैंने गाड़ी का मीटर 0 कर दिया था, इसलिए कि एवरेज पता चले कि हिल्स पे क्या इसका एवरेज है। तो अभी ये जो MID पे शो कर रही है 16.8 कर रही है, एक कम कर लो, यानी 15.5 के आसपास मुझे ये फिलहाल अभी नेक्सॉन एवरेज दे रही है। तो हिल पे भाई एवरेज कम आता है गाड़ी का, डिपेंड करता है हिल कैसा है। तो देखो, जब तक आप ना किसी रूट पर जाओगे नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा रूट की कंडीशन क्या है। जैसे कि हमें पिछली बार आए थे तो हमें बताया गया था कि बहुत बेकार रूट है, चौड़ाई में छोटा है, रिस्क की रूट है, मत जाओ। तो हम गए नहीं थे पिछली बार, और रास्ता ही बंद था फिलहाल उस टाइम पे नहीं। अब आज आए तो आज रास्ता खुला हुआ बताया, मगर आज भी यही बताया कि जो डलहौजी से खजियार का रास्ता है उतना ही चौड़ा रास्ता है, बीच में हर जगह मलबा गिरा मिलेगा। अभी बताओ, डलहौजी से खजियार का जो रास्ता है उससे चौड़ा, उतना ही चौड़ा है, उससे ज़्यादा चौड़ा है ये तो। मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा चौड़ा लगा ये। 2 लेन है ये और वो 1 लेन है। तो जब तक आप खुद किसी रास्ते का प्रयोग ना करो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। चंबा हमें दिखने लगा फिलहाल ना, अब बढ़िया रास्ता बना हुआ दोस्तों ये, इसलिए हम वीडियोस बनाते हैं जिससे कि आप लोगों को रास्ते की सही जानकारी दे सकें कि रास्ता कितना चौड़ा है, कैसे गाड़ी चलानी है। तो एक चीज़ तो ये है कि खजियार से लेकर यहाँ तक लगातार हम नीचे उतर रहे हैं, एक बार भी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी, लगातार नीचे उतर रहे हैं। 10 किलोमीटर रह गया चंबा, तो सामने दिख रही है एक सिटी और मुझे लग रहा है यही चंबा है। कह रहा था ना, सामने एक सिटी दिख रही है, देखिए चंबा है सारा, ये सारा चंबा है। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो दिखने लग गया था बहुत देर से नहीं। सामने दिख गई है चंबा सिटी, और रोड अब थोड़ा सा चौड़ाई में छोटा हो गया है। जब 8 किलोमीटर दूरी बची थी चंबा की, तभी हमें चंबा सिटी सामने दिख गई थी। लास्ट में थोड़ा रोड पे मलबा आया होगा, क्लियर करा होगा तो धूल हो रखी, बाकी तो रोड ठीक है फिलहाल। और चंबा सिटी हम पहुँच गए दोस्तों। हमें 35-40 मिनट ही लगे हैं कुल यहाँ पहुँचने में आपका खजियार से, और अभी भी 5 किलोमीटर दूरी लिख के आई है, मगर सामने दिख गया हमें। चंबा सिटी में मलबा आया था, अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। ये हाल आता है फिलहाल यहाँ पे। ये पता नहीं मिट्टी डालने के लिए आई है या मलबा डलेगा, पता मान जाने। पठानकोट वाला रास्ता पीछे गया दोस्तों, बनी खेत वाला ना, अभी हम उसी रास्ते से वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। चंबा हम पहुँच गए, 35-40 मिनट हमें लगे हैं, और चंबा सिटी के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं फिलहाल। पूछना पड़ेगा सर इस चंबा सिटी के लिए कहाँ से जाएं? चंबा सिटी में अंदर जाने के लिए सिटी मंदिर है, वो मैदान वगैरह जो है अंदर ही है ना, घूमने वगैरह। थैंक यू। और वापसी सर पठानकोट जाना हो तो कौन सा रास्ता है? ये वाला? अच्छा ठीक, थैंक यू। तो भैया सिटी में पहुंच गए चंबा खजियार से। भैया बहुत बढ़िया रास्ता है आपका, आप बेकार वापस आओगे। अगर आप लोग खजियार तक घूमने जा रहे हो तो चंबा भी जरूर आओ मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे।
इतना प्यारा रास्ता, इतना चौड़ा रास्ता, खाली कोई भी नहीं है, टूरिस्ट वगैरह, खाली पड़ा है। आप आराम से आओ। अब चल रहे हैं चंबा सिटी की तरफ। भैया चंबा में घूम रहे हैं फिलहाल हम। बहुत बड़ी सिटी है यार ये तो, सोचा नहीं था इतनी बड़ी होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी। पुलिस हर 100 मीटर पर खड़ी है। पार्किंग थोड़ा देखनी पड़ेगी क्योंकि जो ग्राउंड है वहाँ जाने की हम सोच रहे हैं, थोड़ा मार्केट में घूमने की सोच रहे हैं। अब पार्किंग हमें देखना पड़ेगा कहाँ मिलेगी। आज कोई वीआईपी आए हुए हैं सर? ये तो ड्यूटी है ना मेले की। पुलिस वो, अच्छा मेला चल रहा है, ओके, तभी इतनी पुलिस लगी हुई है। कहाँ को चलना है सर? ध्यान दो सीधी इधर? सीधी सीधे। अच्छा ये वो ग्राउंड है सर जो वीडियोस में देखते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये तो मेला चल रहा है। मेला चल रहा है। इधर मेला चला हुआ है। ये कब तक है सर? हाँ जी, कब तक है ये? ये 2 तारीख तक है। तो जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं, अगल बगल में जितनी भी गाड़ी रोड पे खड़ी हैं सब लोकल्स की हैं। मगर जब हमने इन पुलिस वाले भाइयों से कहा कि हम भी यहाँ गाड़ी लगा सकते हैं, तो हमें कहा गया कि आपका चालान हो जाएगा, आप यहाँ पे गाड़ी मत लगाइए। आगे अस्पताल के पास जाके पार्किंग में देखिए, अगर जगह हो तो वहीं गाड़ी लगाइएगा, रोड पे कहीं मत गाड़ी लगाइएगा। यहाँ से रोड वन वे था तो हम यहाँ से लेफ्ट हो गए, सामने वाला रोड आने का था। इस अंदर वाली मार्केट से होते हुए हम पहुंचे अस्पताल। वहाँ पे 2 पार्किंग थी, दोनों फुल थी। वहाँ पे हमें कहा गया कि आप वापस जाइए 3 से 4 किलोमीटर, वहाँ पे जाके एक ग्राउंड है, वहाँ पे पार्किंग पे गाड़ी लगा के 3-4 किलोमीटर पैदल का सफ़र करके आप मेले में आ सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से वापसी की तरफ निकल गए। भैया ऐसा है, यहाँ पे लगा हुआ मेला 2 तारीख तक, हमें इसका आइडिया था नहीं, तो कल तक है यहाँ मेला। और भाई पार्किंग मिल नहीं रही, हम आगे अस्पताल तक चले गए। जो मेरे भाई लोकल के हैं यहाँ वो जानते होंगे, अस्पताल तक हम हो आए और पार्किंग है सब फुल। तो फाइनली हमने रिटर्न लेने का फैसला लिया है। ना मार्केट घूम पा रहे हैं गाड़ी की वजह से, ना ही कुछ। अब लोकल्स तो देखो साइड में भी गाड़ी लगा रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर पुलिस वाले कहीं खड़े ही नहीं होने दे रहे। और पार्किंग है दोनों फुल है। किसी ने बोला अस्पताल पे वहाँ चले जाओ, अब नीचे तो थी मगर वहाँ से वो कह रहा था 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, 1.5-2 किलोमीटर। तो उससे बढ़िया तो ये था, फिर हमने सोचा एक काम करते हैं भाई, अपनी वापसी करते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। तो हम निकल रहे हैं भैया वापस। मेला चल रहा है राइट साइड में, अभी आपको दिखाता हूँ मैं ग्राउंड में। और भीड़ दबा के जितनी हो सकती है उतनी भीड़ है। ये वन वे रोड है, हम उस साइड से घूम के गए थे और इस साइड से हम जा रहे हैं वापस। पार्किंग के अभाव के कारण हम लौट रहे हैं वापस। तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को यहाँ की लोकल मार्केट दिखाना चाहते थे, यहाँ की प्रमुख वस्तुएं दिखाना चाहते थे जो यहीं की मेड होती हैं, मगर हमें जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है और गाड़ी पार्किंग का इशू आएगा। तो आप सभी से हम माफ़ी चाहते हैं और गाड़ी पार्किंग ना मिलने की वजह से हम वापस लौट रहे हैं। और ये वो ग्राउंड जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, चौहान बाग, जो भाई फिलहाल मेले की वजह से फुल है। और ये देखिए मेला चल रहा है ऊपर, फिलहाल मेला चल रहा है और पार्किंग का अभाव है। मैंने गोलू ने सोचा थोड़ा मेला वेला घूम लेते हैं, मगर पार्किंग का अभाव है, जिस वजह से हम अब रिटर्न जा रहे हैं। तो घूमने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, मगर हमें ये नहीं पता था मेला है आज। खाने पीने की खूब चीज़ें मिल रही हैं, पर ये जो गाड़ी होगी ना हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई हमारे लिए। तो ये हमारे लिए आज थोड़ा सा गाड़ी हो गई बोझ, वरना हम भी घूमते और बच्चों के लिए कुछ सामान वामान भी लेते। फिलहाल गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही, तो हम लौट रहे हैं वापस। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, जैसा कि मैं कह रहा था कि पुलिस मुझे दिख रही है। मेरे को लगा कोई वीआईपी आए हुए होंगे यहाँ पे, इसलिए पुलिस से मगर बाद में पता चला। तो फिलहाल निकल रहे हैं वापस दोस्तों, और
पार्किंग वाली भी फुल थी, ये पीछे आई थी। और देखिए राइट साइड में पुलिस वाले खड़े हैं, बिल्कुल भी गाड़ी को स्टॉप नहीं करने दे रहे। थोड़ा सा ये दिक्कत लगती है कई बार ना, गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत होती है जो बाहर से आते हैं ना। और मेला चल रहा है तो बिल्कुल रश चल रहा है दबा के। सिटी की बात की जाए ना तो बहुत बड़ी सिटी है, डेवलप है, हर चीज़ की सुविधा है, सब चीज़ है यहाँ पे ना। थोड़ा सा बस हमारा आना गलत हो गया मेले वाले दिन, अब पार्किंग का इशू हो रहा है थोड़ा सा, और जाम भी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे रश भी बहुत है। तो रास्ता दिखाना था आपको, रास्ता दिखा दिया। अब निकलते हैं वापस, अपना देखते हैं कौन सा रूट बेस्ट रहेगा पठानकोट के लिए। तो ब्लॉग के समाप्ति का टाइम आ गया दोस्तों अब ना, क्योंकि पता नहीं इस ट्रैफिक से हम कब निकलेंगे बाहर और पठानकोट की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप लोग खजियार वगैरह आते हैं घूमने तो चंबा भी एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे घूमने की और पुरानी चीज़ें देखने की बहुत जगह है। आप यहाँ भी आ सकते हैं। मार्केट यहाँ की अच्छी है, अब कुछ यहाँ की अपनी ही मेड इन चंबा चीज़ें हैं जिनको आप खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। मैं भी आज उसी लिए आया था, मगर गाड़ी की पार्किंग ना मिलने की वजह से मैं वापस जा रहा हूँ। और रास्ता जो है खजियार से लेकर चंबा तक बहुत अच्छी कंडीशन में है। अगर आप लोग डलहौजी आते हैं और वहाँ से खजियार के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन का रास्ता है। फिर खजियार से चंबा वो और भी अच्छी कंडीशन में है। अगर आप नॉन स्टॉप चलते हैं तो 40 मिनट लगेंगे आपको चंबा तक पहुँचने में। और अच्छी सिटी है, आप लोग यहाँ पे रूम वगैरह लेकर खूब अवेलेबल है, खूब बड़े बड़े होटल है यहाँ पे, अपना आराम से रुको। सच पास वगैरह जाना है तो आप अगले दिन का अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। ये बस स्टैंड है राइट साइड में चंबा का। तो ये ब्लॉग था जिसमें आपको चंबा तक के रास्ते की जानकारी देनी थी। घूमने का हमारा भी मन था सिटी के अंदर और आपको भी घुमाने का मन था, मगर गाड़ी की पार्किंग के इशू की वजह से अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही और थोड़ा शाम भी हो गई है और टाइम हो गया लगभग 4:10। यहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ रहा था, तो फिर हमने कहा चलो निकलते हैं वापस ना। तो वापस निकल रहे हैं दोस्तों अब हम पठानकोट के लिए। आशा करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। कुछ ये पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बात करनी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे अपना नंबर देकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो पूरी सीरीज़ का जो दिल्ली से हमने बनाई, दिल्ली से डलहौजी, डलहौजी से खजियार और खजियार से चंबा, ये आखिरी ब्लॉग था इस सीरीज़ का। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।